साथ मैं हूं दीपक कुमार। बिहार में सरकारी शिक्षा व्यवस्था बदहाल संसाधनों के बावजूद किसी तरह शिक्षकों की बैसाखी के सहारे खींच रही है, पर शिक्षकों के लगातार हड़ताल की वजह से वो सहारा भी हटता जा रहा है। एक बार फिर प्राथमिक शिक्षक संघ के हड़ताल की घोषणा के साथ ही सूबे के प्राथमिक विद्यालयों में पठन पाठन पूरी तरह से ठप हो गया है। बच्चे स्कूल नहीं आते, जो आते हैं वो खेल कूद में समय बिताकर वापस लौट जाते हैं। बच्चों के भविष्य की बुनियाद खोखली हो रही है और शिक्षक अपने हक का हवाला देते हुए हड़ताल पर चले जा रहे हैं। अब शिक्षकों की मांग सरकार नहीं मान रही तो इसमें बच्चों का क्या कसूर है? हड़ताल की ये विषैली हवा शिक्षा व्यवस्था का दम घोंट रही है, पर परवाह किसी को नहीं, न सरकार को न शिक्षकों को। अब ऐसे में इन बच्चों को कौन समझाए कि आखिर इसमें इनका क्या कसूर है? समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की हड़ताल छठे दिन भी जारी रही। वहीं हड़ताल के कारण सहरसा जिले में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। देखिए ये रिपोर्ट। जरा इस विद्यालय भवन को देखिए, ये पिछले एक सप्ताह से सुनसान पड़ा है। ये हाल महज एक विद्यालय का नहीं, बल्कि सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल के सलखुआ, बनवा, इटहरी, सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के करीब 200 से अधिक स्कूलों का है। प्रारंभिक शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षक राज्यव्यापी हड़ताल पर हैं, तो छात्र छात्राएं कैसे आए, उन्हें कौन पढ़ाए? कुछ बच्चे स्कूल आते भी हैं तो खेल कूद कर समय बिताकर चले जाते हैं। हजारों छात्र छात्राएं पढ़ाई से वंचित हैं। स्थानीय ग्रामीण इस हड़ताल से चिंतित हैं और फौरन समाधान निकाले जाने की बात कर रहे हैं। देखिए, स्कूल बंद है, ये बात हम लोग सब जान रहे हैं। गरीब बच्चा प्रभावित हो रहा है, उसकी पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। जिस वजह से भी स्कूल बंद हो, सरकार को चाहिए कि शिक्षकों के मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके अविलंब हड़ताल को तुड़वाएं, जिससे गरीब छात्रों की शिक्षा व्यवस्था फिर से बहाल हो सके। पिछले कई दिनों से सरकारी स्कूल बंद है, हड़ताल पे हैं सारे शिक्षक। तो सरकार को चाहिए कि एक बीच बचाव का रास्ता निकले, शिक्षकों की मांगों को सुनना चाहिए। इस कारण से सभी स्कूल के बच्चे हैं, उनका पढ़ाई व्यवस्था सफल हो रहा है। वहीं शिक्षक अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार लागू नहीं करती, समान काम के लिए समान वेतन नहीं देती, हड़ताल जारी रहेगी। निर्णय लिया गया कि यहाँ जो है पूर्णता पठन पाठन बाधित करके और शिक्षक जो है हम सड़क पे उतर गए हैं। चाहे वो कितनों हम लोग पे दंडात्मक कार्रवाई करे, लेकिन हम लोग समान काम का समान वेतन लेके ही रहेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी ही रहेगी और जेल भरो अभियान भी रहेगी। निश्चित तौर पर जारी हड़ताल से नौनिहालों का भविष्य अधर में लटक गया है। जरूरत है सरकार पहल कर हड़ताल को खत्म कराए, ताकि बच्चे स्कूल लौटे और पठन पाठन सामान्य हो सके। न्यूज इंडिया के लिए सहरसा से शौकत अली की रिपोर्ट। ये सहरसा की रिपोर्ट आपने देखी। हाल पूरे बिहार का यही है। हमारे सहरसा संवाददाता शौकत अली हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। जी शौकत, प्रारंभिक शिक्षकों के इस हड़ताल का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, क्या स्थिति बनी हुई है वहाँ? ये स्थिति तो यह है कि सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र में 3 प्रखंड है। एक तो पड़ गया आपको सलखुआ प्रखंड और बनवा इटहरी प्रखंड है। उसके साथ साथ सिमरी बख्तियारपुर का भी प्रखंड में 22 पंचायत आते हैं। इसमें जो है कि ये प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय, ये तमाम जो विद्यालय इनमें पठन पाठन बिल्कुल पूरी तरह से ठप है। बच्चे स्कूल तो आते हैं लेकिन शिक्षक के द्वारा पढ़ाई जो है कि नहीं हो पाता है। जहाँ बच्चे खेलकूद करके अपना समय बिता करके स्कूल पर ही और घर को लौट जाते हैं। लेकिन इनके जो पेरेंट्स हैं, उनसे जो हमने संपर्क किया, उन्होंने हमें बताया कि आज 5-6 दिन से पढ़ाई बंद है और बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था। सरकार इनके चाहे जो भी इनका जो मांग है उनको जो है कि
सहानुभूति पूर्वक जो है कि देखना चाहिए था। जल्द से जल्द जो है कि ये हड़ताल समाप्त कराना चाहिए था। पठन पाठन बाधित होने की वजह से बच्चे का जो है कि भविष्य बिगड़ते नजर आ रहा है सर। जी शौकत, वैसे ही सरकारी स्कूलों में प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है इससे लोग भली भांति जानते हैं, अवगत हैं, लेकिन अब शिक्षकों की हड़ताल के बाद तो वो भी खत्म हो गई। जी, जो मध्याह्न भोजन था, जो पढ़ाई थी, वो बिल्कुल तरह चौपट हो गया है। कहीं से किसी भी स्कूल में जो है कि 1 घंटे की भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जबकि वही स्कूल अभी मॉर्निंग समय है, 6 से 11 बजे तक का टाइम है स्कूल चलने का। लेकिन अभी यहाँ पे जो पढ़ाई है, शिक्षक जो लोग प्रारंभिक शिक्षक से हट करके हैं, वो लोग आते हैं स्कूल आवर में कि बच्चों को पढ़ाए, लेकिन उसके जो है कि यहाँ काफिला लेकर के प्रारंभिक शिक्षक संख्या जो है कि लोग पहुँचते हैं और उनको भी मना करते हैं और रोक देते हैं विद्यालय खुलने से और पढ़ाई चालू करने से। यानी कि न खुद पढ़ा रहे हैं न दूसरों को भी पढ़ाने दे रहे हैं। जी, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल तरह से ठप है। इससे सरकार को गंभीरता रूप से लेनी चाहिए, चाहे शिक्षक का जो भी मांग हो या जिस तरह से भी इनकी हड़ताल चल रही है आज 6 दिन में, सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गरीब तबके के जो छात्र छात्रा ये पढ़ाई और मध्याह्न भोजन से बिल्कुल प्रभावित हो रहे और उनको सर कहीं से। जी शौकत, आप बने रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर में आपकी प्रतिक्रियाएं और लेंगे। हमारे साथ बिहार कांग्रेस की प्रवक्ता सरवत जहां फातिमा जी जुड़ी हुई है। सरवत जी, स्वागत है आपका न्यूज